जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना तो एक एक को मैंने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है। उसमें सिर्फ एक औरत थी जो नहीं जल रही थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू yet another show के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। जैसे कि पिछली स्टोरी में हमने एक चीज़ का सस्पेंस छोड़ा था कि डॉक्टर काशिफ को किसी ने ख्वाब में देखा था। उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। जी डॉक्टर साहब। हमारे एक व्यूअर है, उसने एक ख्वाब देखा, उसी की तरह का 2-3 व्यूअर्स ने और ख्वाब देखा और मुझसे डिस्कस किया। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं आपको ख्वाब बताता हूँ। ख्वाब ये देखा कि मैं ज़मीन और आसमान, अच्छा वो जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा है हूबहू एक जैसा ही ख्वाब देखा है। अच्छा, 2-3 लोगों ने साथ देखा? साथ देखा, मतलब एक दिन में नहीं, मतलब अलग अलग, लेकिन ख्वाब वही देखा है। ओके। कि मैं ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ मौजूद हूँ। ओके। तो पहले मुझे एक का मैसेज आया, कुछ बात समझ में आ रही है कि डॉक्टर काशिफ आपका मैंने ये ख्वाब देखा है, तो मैं परेशान हूँ, ये क्या चक्कर है। मैंने कहा छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। जब 2-3 बंदों ने ये ख्वाब देखा तो मैंने एक एक करके उनको बताया। मैंने कहा देखें, जितना मुझे पता है इंसान हमेशा ज़मीन और आसमान के बीच में ही रहता है। सही है, जो इंसान होता है जी नहीं, ज़मीन और आसमान के बीच में ही रहता है। लेकिन भाई गलत बता रहे हैं। लिंक बताता हूँ, देखो मैं ज़मीन पर मौजूद हूँ तो इंसानों के साथ हूँ, इंसानों में हूँ, इंसानों से घुलता मिलता हूँ, बात करता हूँ, खाता पीता हूँ, घूमता फिरता हूँ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं जिन हूँ, मैं इंसान ही हूँ। मैं इन सब के साथ होता हूँ, जैसे ये लोग हैं वैसे मैं ही हूँ, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। अब आ जाए आसमान के बीच में, वो डॉक्टर काशिफ कौन है जो ज़मीन पर भी है और आसमान में भी लटका हुआ है। तो हो सकता है मेरा करीन हो। लेकिन आप ही ने एक बात कही थी कि जो जिन्नात मर जाते हैं तो उनका कब्रिस्तान जो होता है वो आसमान में, वो आसमान खलाओं में, खला में होता है, आसमान और ज़मीन के बीच में होता है। खला में होता है। तो तेरा करीन मर चुका है? नहीं, मेरा करीन मरा नहीं है। मैं इन दो चीज़ों के दरमियान में एक ब्रिज हूँ, इंसान। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को बताना मुनासिब है नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि मैं इंसान और जिन्नात के बीच का एक ब्रिज हूँ जो कनेक्ट करता है इन चीज़ों को। मतलब लेट सपोज इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि आप कम्युनिकेट, मतलब एक जो रास्ता है वो कम्युनिकेट करता है आपका जिन्नात के साथ, कुछ ऐसे। तो कम्युनिकेट तो मैं करता हूँ, देखता हूँ, बात जिन्नात के करता साथ हूँ। कम्युनिकेट करते हो आप? क्यों, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता था सबसे पहले। अच्छा, आप तो ये बताते हैं कि भाई मुझे चीज़ नजर आती है। नजर आती है। कम्युनिकेशन का तो देखो, आपने कभी नहीं बताया। कम्युनिकेशन यही हुई ना। देखो point to be noted। कम्युनिकेशन क्या होती है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि वो जो मेरे सामने आके बैठे थे पत्थरों पर, उन्होंने मुझसे बात की ना, मैंने कम्युनिकेट किया उनके साथ, मेरी बातचीत हुई। खला में कम्युनिकेट करना और ज़मीन पे कम्युनिकेट देखो करना, वो तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, उनकी जो, देखो वो लाइट से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वो खला में भी होते हैं, आसमान में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, ज़मीन पर भी होते हैं, वो हर जगह होते हैं। चले मान लिया,
मान लिया, लेकिन मतलब आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट है। हाँ है। आज ये बात क्लियर हो चुकी है जी नाजरीन, आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन बाहर आ चुकी है ऑन द रिकॉर्ड। जी डॉक्टर साहब, स्टोरी पे चलते हैं। जी, स्टोरी पर चलता है। तो उन्होंने मुझसे जब ये बात की तो मैंने उनको बताया कि मैं इंसान और जिन्नात के बीच का, मतलब मैं ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ एक छोटा सा इंसान हूँ, मामूली सा अदना सा इंसान। उनको मैंने अलग अलग रिप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद बड़ा मज़ा हुआ, बड़े मज़े का किस्सा हो, क्योंकि शायद मैंने जो आखिरी व्यूअर को, हमारे फॉलोअर को, मेरे इंस्टा के फॉलोअर को मैसेज किया था जब इस बात का मेरी इससे बात हुई थी, शायद रात का वक्त था। उसके बाद शायद मेरे दोस्तों को ये बात बुरी लगी। अच्छा, ओके, करीबी दोस्त। करीबी दोस्त, उनको ये मेरी बात बुरी लगी। मेरे पास आए, कोई एक नहीं आया, कोई दो नहीं आए, इतने थे कि मेरे घर में मेरे अकेले खड़े होने की जगह नहीं थी। अगर इंसान होते तो यूं चिपके हुए होते एक दूसरे के साथ, इतने ज्यादा थे। शोर 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 कि तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ठंडे हो जाओ, इतने सारे आ गए हो अकेली जान के पीछे। अच्छा, कौन सी बात, स्पेशली कौन सी बात थी वो? जो अभी तुमने बोली, वो बात तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, उस ख्वाब का एक छोटा सा हिस्सा था। जो पूरी बात है, अगर वो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों में से 95% लोग तो बिलीव ही नहीं करेंगे। जो 5% होंगे वो बिलीव करेंगे, क्योंकि उन 5% में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको चीज़ें नज़र आती हैं और जिनके साथ ये चीज़ें मौजूद हैं। बात बता। क्या? वही जो हर कोई एतबार नहीं करेगा तेरे पे, बता तो सही ना, बात कौन सी है, फिर पता चलेगा। स्टोरी पर आते हैं। हुआ ये कि जब वो इतने सारे लोग आ गए मेरे पास, एक अजीब सा शोर मच गया, बहुत शोर था घर में। लेकिन वो सिर्फ शोर नहीं कर रहे थे, वो मेरे घर की चीज़ें तोड़ रहे थे। मेरे बर्तन टूटे, मेरे पानी के सारे ग्लास टूटे, मेरे फ्रिज ने ब्लास्ट किया, मेरी टीवी दोबारा गिरी, दोबारा टूटी, पंखा ऊपर से नीचे गिरा, एक ही रात में। जब ये सब कुछ हो गया ना, और जब इन्होंने ये सब कर लिया, और आखिरी वक्त था कि उन्होंने मेरे घर पे आग लगानी थी। उस वक्त जब ये बहुत हो गया तो फिर मैं आ गया, जब जो मैं बोलता हूँ ना, इनकी ऐसी की तैसी, मैं आ गया इनकी ऐसी की तैसी पे। फिर कोई नुकसान तो बर्दाश्त है नहीं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया जो मैं पढ़ता हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो एक एक को मैंने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है। उसमें सिर्फ एक औरत थी जो नहीं जल रही थी। काली स्याह औरत? काली स्याह लंबी औरत। और वो जल क्यों नहीं रही थी? तो इसलिए नहीं जल रही थी, वो उन सबको लीड कर रही थी। और जब उसे समझ में आ गया था कि वो गलत कर रहे हैं, वो बैक पर हो गई थी, पीछे हो गई थी कि मैं अब इस मामले में नहीं पढ़ूंगी। जिसने नुकसान किया वो सब मारे गए।
आप काली स्याह औरत बच गई। वो स्याह औरत बच गई, मुझे नहीं लगता वो कभी मरेगी। अच्छा, मैंने, आप लोगों ने भी शायद नोट किया हो, कल मेरा काशिफ के साथ इसी बात पे हमारा एक बातचीत चल रही थी कि अक्सर काशिफ को स्टोरीज़ में काली स्याह लंबी औरत नज़र आती है। और मज़े की बात, जो हमारे एक दो तांत्रिक वांत्रिक जो जिनको ये चीज़ें नज़र आती हैं, जो हमारे दोस्त हैं जो देख रहे हैं दूसरे, उन जिनको नज़र आती हैं चीज़ें, उन्होंने भी यही बताया है कि आपके काशिफ के बराबर में एक काली स्याह औरत खड़ी होती है, वो इसको स्टोरी बताती है और फिर काशिफ स्टोरी बताता है। लोगों ने ये बताया कि जो कैंडल वाला सीन आपने किया, वो उस लंबी काली स्याह औरत आपके बीच से क्रॉस करके उसने कैंडल को बुझाया है। लोगों ने ये बताया कि ये जो सोफ़ा लिफ्ट हुआ था, ये वो लंबी काली स्याह औरत ने इसको लिफ्ट किया था। और भी इस तरीके के दूसरे वाक़यात, वहाँ से वो दरवाज़ा खुल जाना और वहाँ से किसी बच्चे ने, एक ट्रायंगुलर टाइप के फेस के वाले बच्चे ने मुंह निकाल के, लेकिन वो भी काला स्याह था। तो मकसद के डॉक्टर काशिफ की हर स्टोरी में काली स्याह लंबी औरत या काले कपड़ों वाले जिन्नात वो होते हैं। लेकिन डॉक्टर काशिफ ने एक स्टोरी में बताया था कि मैं रोड में ड्राइव कर रहा था गाड़ी, मतलब डॉक्टर काशिफ खुद ड्राइव करते गाड़ी, और वो जब उसने उस रोड पर कोई चीज़ देखी तो वो काली स्याह थी। लेकिन जो दूसरा बंदा फ़ोन पर था डॉक्टर काशिफ के साथ, जो बंदा था, उसको जैसे काशिफ ने दिखाया कि ये देखो तुम्हें को नज़र आ रहा है क्या है सामने रोड पर, तो उस बंदे ने ये कंफर्म किया कि मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन वो वाइट कपड़ों में। यहाँ पे कुछ तजाद है, कुछ मसला है। अक्सर वो नहीं, एक होता है चीज़ कि इंसान जब मरता है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, इंसान जब मरता है तो या तो उनको काले कपड़ों में लोग लेने के लिए आते हैं, ऐसे होता है ना, और कुछ लोग मरने के बाद, मतलब मरते वक्त उनको सफ़ेद कपड़ों में लोग नज़र आते हैं, जो उनको सफ़ेद कपड़ों में मतलब उनको लेके जाते हैं। इस तरीके से होता है। ये क्या सीन है, ये क्या ग्रामर है? देखो, मैंने पहले भी बताया था कि स्याह और सफ़ेद, हम जो है ना इन दो रंगों में हैं। पूरी दुनिया इस दो रंग में, स्याह में और सफ़ेद में, अच्छाई में और बुराई में। कभी अच्छाई हमारे ऊपर हावी होती है, कभी बुराई हमारे ऊपर हावी होती है। काला रंग मतलब बुराई है। मैं बुराई के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक नेगेटिविटी की चीज़ आती, नेगेटिविटी की वाइब आती है, एक नेगेटिव वाइब आती है। ज़रूरी नहीं होता कि स्याह चीज़ खराब ही हो और सफ़ेद चीज़ अच्छी ही हो, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके। मेरे दो दोस्त हैं जो किसी की हिफाजत पर मामूर है। उनमें एक स्याह है, बहुत स्याह, एक बहुत सफ़ेद है। उनका काम है सिर्फ हिफाजत करना। हिफाजत क्यों करना? क्योंकि उनके एक जिन की किस्म है जिसे कहा जाता है नस नस। ओके। वो नस नस मेरे उस दोस्त को बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। उसकी पर्सनल लाइफ भी उसने तबाह कर दी थी। उसको उन दो बंदों ने, उन दो चीज़ों ने वहाँ से भगाया और उसकी हिफाजत पर मामूल है। अगर स्याह नेगेटिव होता तो वो मामूल नहीं होता हिफाजत पे, वो नुकसान देता। लेकिन है तो वो कुछ और, देखने में भी कुछ और है। कितनी ही पॉजिटिव चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाए, लेकिन वो देखने में बहुत भयानक हो तो आपकी तो वैसी हालत तबाह हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि इस वक्त आशी के पीछे कोई खड़ा हुआ है, या कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, या कोई इधर आके खड़ा हुआ है, जिसको नज़र आता है वो तो कमेंट करके बता देता है, बता देगा। जिसको नहीं आता, अब जैसे मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाली थी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा कि वो क्या किस्सा था। देखें होता क्या है, आज वो हमारे भाई ने प्रिंस का, मैंने एक वो कमेंट पढ़ा, कोई पुरानी स्टोरीज पर था कि डॉक्टर काशिफ आपके जो स्टोरी से हम डिसअपॉइंट हुए ना, वो आप व्यूअर्स की स्टोरी सुनाया करें। प्रिंस यार, मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरीज ना सुनाऊँ। उसकी वजह यह है कि मेरी स्टोरीज
मुझे अच्छी नहीं लगती सुनाना। मतलब अच्छी इन द सेंस के आपको कोई अंडरस्टैंड ना करे, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगे कि यार ये चीज़ जो है ना पता नहीं क्यों कुछ अजीब ही लगेगी, तो अवॉइड करो। लेकिन फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमें डॉक्टर काशिफ की स्टोरी सुननी है, व्यूअर्स की नहीं सुननी। भाई मुझसे ज़्यादा बड़े बड़े हादसे, मेरे साथ तो कुछ नहीं होता, बड़े बड़े हादसे होते हैं लोगों के साथ। मैं आपको अगली स्टोरीज़ में बताऊंगा व्यूअर्स की जो किस्से हैं। लिटरली मैं उनके घरों तक गया हूँ। आशी के पास एक बंदा काम करता था, उस बंदे के घर पे जो मसले थे, कराची में कुछ ऐसे लोग हैं और जगहों पर हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, उठता बैठता बहुत कम हूँ, लेकिन मैं उनके मसलों में जाता हूँ। जब मैं उनको देखता हूँ इन सारी चीज़ों में, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है उस चीज़ का। देखिए, अगर आप इन चीज़ों से डरेंगे ना तो ये आपको डरेंगी, ये आपका जीना हराम कर देंगे। लेकिन आपने एक बार ठान ली ना कि हमें इनसे डरना नहीं है, इनकी ऐसी की तैसी डरना नहीं है, तो यकीन माने ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हम स्टोरी भरते हैं। मैंने डाइवर्ट किया आप लोगों को। आपने फिर उस काली लंबी सी छुट्टी हो गई उसकी, उसके बाद क्या हुआ? कोई रोमांस वोमांस हुआ उसके बाद? देखिए, उस हर चीज़ की एक कीमत होती है। आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। हाँ, हर चीज़ की एक कीमत। आपकी जान की भी कोई कीमत होगी, तो हमने भी कीमत अदा कर दी। होप कि आप लोगों ने आज की हमारी चिट चैट को एंजॉय किया होगा। आज स्टोरी नहीं थी तो कैसा लगा आपका आज का सेशन, हमें ज़रूर बताइएगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप डिसलाइक करते हैं, कोई एतराज़ नहीं है, खींच के रखिए। अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं समझ में आया डिसलाइक करें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सी आप, बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।